Namaskar, I am Professor Nitin Patil, Design Faculty and Professional Designer from last 25 years. आज का टॉपिक है व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग। क्योंकि डिजाइन थिंकिंग ये टर्म्स हर कॉलेजेस में, हर स्कूल्स में, हर यूनिवर्सिटीज में, हर बोर्ड रूम में, हर कॉर्पोरेट मीटिंग में बहुत बार इस्तेमाल होता है कि डिज़ाइन थिंकिंग के साथ हम लोग काम करेंगे, हमारा प्रोडक्ट हम लोग डिज़ाइन थिंकिंग के साथ अलाइन करेंगे, हमारा जो कॉर्पोरेट्स है वो डिज़ाइन थिंकिंग के साथ हम लोग उसका कल्चर डेवलप करेंगे। स्कूल में या कॉलेजेस में डिज़ाइन थिंकिंग के वर्कशॉप्स होते हैं, फाउंडेशन ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन विद डिज़ाइन थिंकिंग। तो ये आई थिंक, लेकिन एक कॉमन एज अ कॉमन मैन अगर स्टूडेंट या अगर पेरेंट के पॉइंट्स ऑफ व्यू देखेंगे तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिज़ाइन थिंकिंग। ओके, सो बेसिकली डिज़ाइन थिंकिंग ये कोई मैजिक है नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम कोई इसके साथ हम लोग रिलेट करें। डिज़ाइन थिंकिंग एक काम करने का तरीका है, या एक अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करें तो प्रोडक्ट डिज़ाइन अभी तक कर रहे थे, लेकिन उसमें अगर हम लोग केयरफुली अगर काम करेंगे तो उसका जो आउटपुट है वो एक डेफिनेट क्वालिटी इंप्रूव करके आउटपुट होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ डिज़ाइन थिंकिंग की ये है कि डिज़ाइन थिंकिंग डेफिनेट टाइम फ्रेम में हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। अगर इफ आई वांट टू डिज़ाइन वन सोफा या वन फर्नीचर फॉर डेंटिस्ट, अगर डेंटिस्ट के लिए अगर मुझे डेंटिस्ट चेयर अगर मुझे डेवलप करने, तो मुझे उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी प्रोसेस और जो भी है। तो उसके लिए मुझे 6 महीना या 1 साल भी लग सकता है, और होने के बाद भी गारंटी नहीं कि मैंने जो डेंटिस्ट चेयर बनाई है वो कितनी सूटेबल है और उसमें कितने प्रॉब्लम्स है। तो जो टाइम फ्रेम में अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए डिज़ाइन थिंकिंग इज़ वेरी ब्यूटिफुल एक टूल है, यू कैन से अ टूल विच विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेम हम लोग प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो मिनिमम 3 to 4 या मैक्सिमम 5 डेज में हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं विच इज 70-80% प्रैक्टिकल फिजिबल, और जो 70-80% जो प्रॉब्लम्स है, मटेरियल प्रॉब्लम्स, प्रोडक्शन टेक्निक प्रॉब्लम्स, यूज़र इंटरफेस प्रॉब्लम, अलग अलग प्रेजेंट सिनारियो में क्या लोगों को प्रॉब्लम होते, वो प्रॉब्लम को कंसिडर करके एक प्रोडक्ट बनाते 5 दिन में, उसे हम लोग एक डिज़ाइन थिंकिंग बोल सकते हैं। तो डिज़ाइन थिंकिंग इज बहुत अच्छा, लास्ट 20-30 ईयर्स में डिज़ाइन थिंकिंग की बहुत आईडियो ने बेसिकली इसकी इनिशिएटिव ली, एंड आईडियो इज़ अ वेरी गुड डिज़ाइन प्रोडक्ट डिज़ाइन फर्म जो कंसिस्टेंटली उन्होंने बहुत अच्छे प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलप किए। उसके साथ उन्होंने एक सोच डेवलप की डिज़ाइन थिंकिंग, जो आगे जाके बहुत डिज़ाइन स्कूल ने उसे करिकुलम में पार्ट लिया, बहुत से कॉरपोरेट ने उसने अपनाया, और आज एक सक्सेसफुल एक टूल है जहाँ पे वी कैन यूज द डिज़ाइन थिंकिंग। ओके, सो ये एपिसोड में आई ट्राई टू एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। एक हम लोग एक इंटेंसिव डिज़ाइन थिंकिंग का एपिसोड हम लोग बाद में शूट करेंगे। बट डिज़ाइन थिंकिंग की प्रोसेस में शुरू में होता है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। कोई भी चीज़ के लिए अगर हम लोग डिज़ाइन कर रहे, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी डिज़ाइन है, तो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के लिए अगर हम लोग 5 दिन के लिए कोई भी एक इंटरनेशनल कोई भी ब्रांड है, फॉर एग्जांपल तनिष्क के लिए अगर हमें कुछ कलेक्शन डेवलप करना है दिवाली के लिए, और तनिष्क वांट मिनिमम 25 to 30 कलेक्शन विद इन 3 months, तो एक वीक में अगर हम लोग एक कलेक्शन डेवलप करेंगे तो कभी जाके वो 30 बनेंगे। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। या समझो IKEA वांट टू डेवलप अ न्यू कलेक्शन फॉर इंडियन मार्केट, और उसके लिए दिवाली के लिए उन्हें एक्सेसरीज डिज़ाइन करने हैं या एक स्टडी टेबल डेवलप करना है, तो स्टडी टेबल का सेट, एक्सेसरीज का सेट अगर वो पकड़ते तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। तो पर वीक अगर हम लोग काम करेंगे तो फर्स्ट स्टेज इज अ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक स्टडी चेयर डेवलप करें फॉर एग्जाम्पल, तो इंडियन सिनारियो में IKEA वांट टू डेवलप अ चेयर, तो इंडियन लोगों के प्रॉब्लम क्या है, तो फर्स्ट तो हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि लोग इंडियन लोग चेयर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दैट हैबिट कैन बी वेरी डिफरेंट। हम लोग चेयर के ऊपर बैठते तो है, लेकिन छोटे बच्चे भी बैठते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। बहुत बार हम लोग कोई
कोई लैंप साफ करने के लिए भी चेयर के ऊपर खड़े हो सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। या मतलब मल्टीपल वे से यूजर चेयर को यूज कर लेता है। चेयर हम लोग क्लीन कर लेते हैं या मूव कर लेते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं, उसको उठा के मूव कर लेते हैं। देन सेफ्टी फैक्टर से घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चों को चेयर लगनी नहीं चाहिए। जो एल्डरली पीपल है तो उनके लिए भी सेफ्टी फैक्टर कंसर्न है, वो गिरने नहीं चाहिए। फिर वो चेयर कौन से एक्टिविटी के लिए बन रही है। अगर स्टडी के लिए चेयर है तो उसका पर्पस, उसका प्रॉब्लम्स अलग रहेंगे। अगर डाइनिंग के लिए तो उसका एक यूटिलाइजेशन और उनके प्रॉब्लम्स अलग रहेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेज में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है। तो अगर हमें कुछ प्रॉब्लम मिले, कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम, कुछ कॉमन सेंस, अगर वो इकट्ठा करके एक सेट ऑफ प्रॉब्लम हो गया, सो वो हो गई फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डीप डाइव प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं, जहां पे हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, थोड़ा क्रेजी सोचते हैं। जो हमारा सोच का जो पैटर्न है वो तोड़ के अगर हम लोग अलग अलग वे से सोचना चालू करेंगे, मतलब लाइक छोटे बच्चे जैसा सोचना, एक्सीडेंटल सोचना, फनी सोचना, तो अलग अलग वे से अगर हम लोग काम करेंगे तो डीप डाइव प्रोसेस में कुछ अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिल सकते हैं, कुछ अलग अलग सोच का तरीका मिल सकता है, जिसको डिफाइन करके अगर थर्ड स्टेज में हमने उसको एक बेसिक प्रोटोटाइप बनाया, उसको टेस्ट किया और फिर हमने सबको पूछा कि ये जो हमने चेयर का मॉडल बनाया है उसके ऊपर आप बैठ के देखो आपको कैसे लग रहा है। तो अलग अलग टीम के अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस मिल सकते हैं। ओपिनियन को लेके वापस उसको रिडिफाइन करके अलग अलग सॉल्यूशन से, सेट ऑफ प्रपोज सॉल्यूशन को करके एक आइडियल चेयर को हम लोग प्रोटोटाइप बना सकते हैं थर्ड फोर्थ डे में। और फिर फिफ्थ डे में उसको जो यूजर है वो घर में कोई रख के हम लोग देख सकते हैं कि वो चेयर कैसे यूज कर सकते हैं। पब्लिक स्पेस में चेयर रख के हम लोगों का रिएक्शन चेक कर सकते हैं। और फिफ्थ डेज में एक्चुअल जो यूजर है उसके साथ अगर हम लोग उनका ओपिनियन लेंगे तो हमें कुछ ड्रॉबैक्स मिल सकते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मिल सकता है। क्योंकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हर पर्सन, हर पॉइंट ऑफ व्यू, हर फैमिली, हर सिचुएशन अलग अलग वे से आपका प्रोडक्ट यूज करेगी और फिर वहाँ पे कुछ फीडबैक मिलेंगे। वो फीडबैक हमको इम्प्रूव करके जो इनिशियल डिज़ाइन ब्रीफ होता है कि आप जो चेयर डिज़ाइन कर रहे हो कौन से मार्केट के लिए करें, क्या कॉस्टिंग के लिए करें, क्या यूजर्स के लिए करें, तो वो ब्रीफ में आप वापस डाल के यू कैन रीडिफाइन द ब्रीफ। और वही नेक्स्ट स्टेज में, वही 5 दिन में हम लोग वापस एक चेयर को रीडिज़ाइन करेंगे। तो वो चेयर में जो प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं उसको इम्प्रूव करके आप नेक्स्ट सेट में परफेक्ट एक आइडियल प्रैक्टिकल प्रोफेशनल प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते, जहाँ पे फेल्यूर के चांसेस कम होंगे एंड वहाँ पे एक स्मार्ट डिज़ाइन हम लोग डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज इन लेमैन लैंग्वेज, दिस वी कैन कॉल ए डिज़ाइन थिंकिंग। तो बेसिकली डिज़ाइन थिंकिंग ये प्रोसेस है जो प्रोसेस में हर लेवल पे क्वालिटी कंट्रोल होता है और लास्ट में ये प्रोसेस 5 दिन में ख़त्म हो जाती है। सो आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है ये डिज़ाइन थिंकिंग है, ये यू कैन इम्प्लीमेंट फॉर एनी डिज़ाइनिंग एनी प्रोडक्ट, एनी कल्चर। आप कल्चर भी डेवलप कर सकते हैं। कोई समझो कोई कॉर्पोरेट का कल्चर है जहाँ पे इनोवेशन इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर, तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ है तो उनका जो इनोवेशन है वो ऑफिस में आके कैसे वो इंक्रीज हो सकता है, उसके लिए हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। अगर कोई आईटी प्रोफेशनल है, इफ़ वी आर पेइंग अ वेरी हाई सैलरी या हाई उसका फैसिलिटीज़, लेकिन वो उसकी सोच अगर हमारे एनवायरनमेंट में अगर डेवलप नहीं हो रही है तो इट इज़ नॉट गुड एनवायरनमेंट। तो उसके लिए वी कैन डिज़ाइन अ कल्चर जहाँ पे इनोवेशन प्रायोरिटीज लेके हम लोग कल्चर डेवलप कर सकते हैं, या जहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है वैसे कल्चर, वैसे हम लोग डिफरेंट वी कैन से पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो कल्चर भी हो सकता है, प्रोसेस भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, इमोशंस भी हो सकते हैं, इवन इमोशनल फीलिंग जो अभी आजकल मॉडर्न मोबाइल्स आते हैं, मॉडर्न फोन्स आते हैं, वो एक इमोशनल इंटरेक्शन है। तो वी कैन कीप इमोशंस, एस्थेटिक्स
इज अ प्रायोरिटीज, और उसके साथ फिर उसके लिए हम लोग टेक्नोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं और वो वहां तक लेके जा सकते हैं, वहां पे जो यूजर है ही कैन एक्चुअली एंजॉय द एस्थेटिक्स मोर प्रिसाइजली एंड मोर ब्यूटिफुली, और उसका प्रोडक्ट के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकता है. सो आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग. ओके, सो आई होप एंड दिस वीडियो इज फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज अ पेरेंट, एंड मैंने एक ट्राई किया कि डिज़ाइन थिंकिंग क्या होता है. ओके, सो इन फ्यूचर हम लोग इसके ऊपर डिटेल में काम करेंगे, बट आई थिंक दिस इज द बेसिक ओवरव्यू फॉर द डिज़ाइन थिंकिंग. थैंक यू.